अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा सुंदस। और मैं हूँ आपके साथ सैयदा सुंदस रहमान। वीवर्स, ज़िंदगी के इस सफ़र में हमारा बहुत सारे लोगों से ताल्लुक़ रहा होता है, जुड़ा होता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि हर इंसान हमारी मोहब्बत, तवज्जो और वक्त के काबिल नहीं होता। बहुत सारे लोग जिनसे हमारा ताल्लुक़ जुड़ा होता है, हमें रिलैक्स करने के बजाय हमें बहुत ज़्यादा थका देते हैं, और उनसे मिलकर, उनसे बात करके हम इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इर्द-गिर्द के लोगों से मिलते वक़्त हमेशा ये ख़्याल रखें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिलना यानी हमें कम मिलना चाहिए, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हमें ताल्लुक़ ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे उन 8 किस्म के लोगों को डिस्कस कर रही हूँ जो आपकी लाइफ में अगर हैं तो आप फ़ौरन ही फ़ैसला कर लें कि उनसे जान छुड़ानी है। ये सारी ज़िंदगी उन्हें अपने साथ लेकर इसी तरह चलना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले तो ये कि ये 8 पॉइंट जब आप सुनेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कौन से दोस्त हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो लोग होते हैं वो हैं शिकायत करने वाले लोग। ये इस किस्म के लोग होते हैं कि इनकी गुफ्तगू में इतनी ज़्यादा शिकवा शिकायतें होती हैं कि इनकी हर बात शिकायत से ही शुरू होती है। अब चाहे वो शिकायत कर रहे हों हालात के बारे में, या फिर वो मौसम के बारे में, या फिर वो रिश्तेदारों के बारे में, लेकिन इनको बस ये होता है कि शिकायत इनके ज़बान से कभी भी नाशुक्री के कोई कलमात नहीं निकल रहे होते, बस ये लोग शिकायतें करने में लगे हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप सोच लें कि आपकी भी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव होती जाएगी, और आप पर बहुत ही ख़राब इसका रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी ज़बान से जो शुक्रगुज़ारी के कलमात निकल रहे होते हैं उनकी जगह आपकी ज़बान से भी नाशुक्री के कलमात निकलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके फ्रेंड्स सर्कल में ऐसे लोग हैं शिकवा शिकायत करने वाले, तो आप फौरी तौर पर उनसे जान छुड़ाएं, और अगर जान नहीं छुड़ाएंगे तो आप सोच लेंगे आप भी उन्हीं की तरह बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर हमारी बहुत सारी आदतें, अगर हम अच्छे फ्रेंड्स से मिल रहे होते हैं तो उनकी बहुत सारी आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसे लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, या कम करके उनको एहसास भी ना होने दें, और उनसे मिलना जुलना कम कर दें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो रिलैक्स हो जाए और आपको ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो। व्यूअर्स, इसके बाद सेकंड टाइप के लोग हैं, और वो लोग होते हैं एक तरफ़ा बात करने वाले। यानी कि वो सिर्फ़ अपनी बात कर रहे होते हैं, उनकी कामयाबियाँ, नाकामियाँ, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, और उनके साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ होता है या बुरा हुआ होता है, बस वही बयान कर रहे होते हैं। वो सामने वाले की इतनी सी भी नहीं सुनते। और आप गौर करें, तो ध्यान दें थोड़ा-सा, तो आपके इर्द-गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जो सिर्फ़ अपनी ही सुनाते रहते हैं। उनके लिए उनकी हर बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन वो दूसरों को की बात को इतनी सी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। हकीकत तो ये है कि गुफ्तगू में तवाज़ुन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी सुना रहे हैं तो आप सामने वाले की भी सुनें। और इसके अलावा अगर आप नहीं सुनेंगे किसी की, तो फिर लोग आपसे दूर भागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई अपनी दुख भरी कोई कहानी सुना रहा होता है तो वो चाहता है कि आप भी उसकी सुने। तो अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं तो भाई उनसे आप जान छुड़ाने की करें, क्योंकि ऐसे लोग भी बिल्कुल कोई फ़ायदेमंद नहीं होते, क्योंकि जब वो आपकी सुनेंगे ही नहीं तो वो आपको कोई मशवरा भी नहीं दे सकते, आपको का कोई दुख दर्द भी नहीं सुन सकते। तो इसलिए ऐसे लोग भी बिल्कुल ये समझ लें कि बेकार लोग होते हैं। इसके बाद थर्ड किस्म के लोग होते हैं जो हमेशा मुकाबला करते रहते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं कि जो हर बात में मुकाबला कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई अच्छी बात सुन रहे होंगे, आप उनको कोई अच्छी बात बता रहे होंगे, तो वो, या अपनी कोई कामयाबी की बात बता रहे होंगे, तो वो इससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर आपको अपनी कामयाबी की बात बताएंगे। आप अगर आप उन्हें बता रहे हैं कि अपना कोई, यहाँ तक कि अगर कोई आप अपना कोई दुख दर्द भी उनको बता रहे होंगे, कोई गम की कोई बात बता रहे होंगे, या आप बता रहे होंगे मेरी तबीयत ख़राब थी, तो वो इससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर आपको अपनी तबीयत की ख़राबी का बताएंगे। तो ऐसे लोग हमेशा बस मुकाबले में लगे हुए होते हैं, और उनको किसी भी की भी तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं होता। उनको सिर्फ़ अपना एक एहसास होता है कि, और वो चाहते हैं कि मैं हर एक से आगे बढ़ जाऊँ। तो इसलिए ये वाले जो लोग होते हैं ये हकीकत में ख़ुद एतमादी का शिकार होते हैं, और अपने आप को अच्छा और बड़ा साबित करने में की कोशिशों में लगे हुए होते हैं, और आपकी कामयाबियों पर और आपकी खुशियों पर नज़र रख रहे होते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम इनसे बड़ा कुछ करके दिखाएं, हम इनसे आगे बढ़ के दिखाएं। तो ऐसे लोग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं।
क्योंकि वो हर वक्त ही आपसे मुकाबलेबाजी में लगे हुए होते हैं। आपकी इतनी सी भी छोटी सी भी कोई चीज़ होती है तो उसको वो उससे आगे बढ़ चढ़ कर बताने की या बयान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग भी आपके अगर फ्रेंड सर्कल में हैं तो आप सोच लें कि उनसे आपको मज़ीद दोस्ती आगे बढ़ानी है या फिर दोस्ती को ख़त्म करना है। जी वीवर्स, फिर आते हैं चौथे नंबर पर वो लोग जो सिर्फ आपकी खुशियों में आपका साथ देते हैं। वीवर्स, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि ज़िंदगी चूँकि उतार और चढ़ाव दोनों पर मबनी है और ज़िंदगी में नशे और हमारी ज़िंदगी में नशे व फराज में सिर्फ वही लोग काम आते हैं जो हमारे साथ मुखलिस होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी आसानी में, आपकी खुशियों में तो आपके साथ होते हैं, लेकिन जहाँ आप पर कोई किसी भी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी आती है तो वो फ़ौरन ही कोई बहाना बनाते हैं और भाग जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कभी भी वक्त पड़ने पर आपके काम नहीं आएंगे। लिहाजा आप पहचान लें ऐसे लोगों को और उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दें या फिर कम कर दें। ऐसे लोगों को फेयर वेदर फ्रेंड्स कहा जाता है। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ जुड़े होते हैं। इन्हें आपकी ज़ात से इतना सा भी कोई मतलब नहीं होता। याद रखें कि दोस्ती में मेयार ज़रूरी है, ना कि दोस्ती की तादाद। आप दोस्ती में क्वालिटी पर ध्यान दें। ये ना सोचें कि मेरे दोस्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है तो मैं कामयाब इंसान हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके 10 दोस्त हैं तो उनमें से सिर्फ एक दोस्त होगा जो आपके काम आने वाला होगा। तो उस एक काम आने वाले की आप बहुत ज़्यादा कदर करें और बाकी के जो 9 आपके दोस्त हैं उनको आप एक ऐसी बस नॉर्मल दोस्तों की तरह रखें, लेकिन उनसे दिल ही लगाओ कि आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कभी भी काम नहीं आएंगे। और व्यूअर्स, ऐसे जो टाइम पास दोस्त होते हैं उन दोस्तों से तो मतलब दुनिया भरी पड़ी है और मेरे खुद भी इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो इसी तरह के टाइम पास वाले लोग हैं। लेकिन उनमें से जो 2-3 मेरे बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं तो वो होता है कि वो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े होते हैं, हर हर काम को वो मेरे लिए आसान बना देते हैं। तो ऐसे लोगों की मैं बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ और आप लोगों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। ओके व्यूअर्स, फिर आते हैं 7वें नंबर पर, नहीं बल्कि सॉरी 6ठे नंबर पर दोस्त आते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि गलती आपकी ही है। भले आपकी गलती ना हो, आपने कुछ ना भी किया हो, लेकिन वो फिर भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आपको लगता है कि भाई मेरी ही गलती है, मैं ही मुजरिम हूँ। और आपको वो इतना ज़्यादा इस बात का एहसास दिला रहे होते हैं तुमने गलत किया, तुमने गलत सोचा, या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ें आपके अंदर वो इतनी ज़्यादा डाल देते हैं कि वो आप अपने आप को ये गलत समझने लगते हैं। और इसके बाद आते हैं 7वें नंबर पर डिसऑनेस्ट लोग, यानी कि बददयानत। ये वो लोग होते हैं जो बड़ी सफाई से झूठ बोल रहे होते हैं और आपके एतमाद को तोड़ते हैं। और किस तरह से तोड़ते हैं ये बात तो आपको भी समझ में आती होगी, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे। ये वो लोग होते हैं जो सामने तो आपके साथ होते हैं, आपको अच्छी तरह एहसास दिला रहे होते हैं कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पीठ पीछे ही आपकी ही बुराइयाँ कर रहे होते हैं और पीठ पीछे ही आपके फेवर में बिल्कुल नहीं होते जिस तरह ये आपके सामने आपको जाहिर कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रेंड्स से आप बिल्कुल फ़ौरन जान छुड़ा लें और समझ जाएं कि ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा पीछे बुरा बनवाएंगे। सामने तो आपके बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे होंगे, लेकिन आपके साथ ही बिल्कुल भी मुखलिस नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों से आप कोशिश करें कि जान छुड़ाएं। जी वीवर्स, फिर सेकंड लास्ट नंबर पर वो लोग आते हैं जो नाशुक्रे होते हैं। और ये नाशुक्रे लोग इस किस्म के होते हैं कि आप इनके साथ कितना भी अच्छा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी अभी आपको यह एहसास नहीं दिलाएंगे कि हाँ तुमने मेरे साथ ही बहुत अच्छा कुछ किया, और कभी भी आपको यह एहसान नहीं मानेंगे और हर जगह बल्कि आपको कमतर महसूस करवाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से भी आप बिल्कुल दूर हो जाएं कि अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा कोई काम कर रहे हैं और वह उस काम को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो ऐसे लोग भी आपके लिए बेकार हैं, क्योंकि आप इनके लिए कुछ भी कर देंगे। मतलब कि अगर आप उनके लिए अपनी जान भी दे देंगे ना, तो उनको एहसास नहीं होगा और वो कभी भी आपके शुक्रगुजार नहीं होंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि इस टाइप के लोग जो होते हैं आपको नज़रअंदाज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप खुद उनसे दूर हो जाएं, जो इंसान आपको अगर नज़रअंदाज कर रहा होता है। और व्यूअर्स, आखिर में जो आते हैं लोग, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन लोग होते हैं हमारे माशरे के, सोसाइटी के, और वो हैं एनर्जी वैम्पायर। ये वो लोग होते हैं जो हमसे हमारी एनर्जी ले लेते हैं।
हमारा सामना ऐसे लोगों से अक्सर होता है। ये वो लोग होते हैं जो हमारे अंदर मनफी सोच डाल देते हैं और उनसे मुलाकात के बाद आपको ख़ुद को इतना थका हुआ महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों की बातों में क्या होता है कि सिर्फ ये तनकीद कर रहे होते हैं, दूसरों की बुराइयां कर रहे होते हैं, खुद बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन ये दूसरों को इतना पागल कर देते हैं ये सारी बातें कर करके कि सामने वाले इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है इनकी बातों में और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में महसूस कर रहा होता है। उसको लगता है कि उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है। तो अगर ऐसे लोगों से आपकी बातचीत इतनी सी भी होती है ना, तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल ख़त्म कर दें अपना ताल्लुक़, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कभी भी आपके लिए अच्छे नहीं होते और आपके जहन में ये इतने नेगेटिव पॉइंट्स डाल रहे होते हैं, इतनी नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में डाल चुके होते हैं, तो आप खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे मनफी सोच रखने वाले लोगों से बिल्कुल अलग हो जाएं। और व्यूअर्स, अगर आपके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं या इनमें से एक दो क्वालिटी भी अगर आपके अंदर मौजूद है, तो आप उन क्वालिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह ये जो मैंने 8 पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो अगर किसी के अंदर भी ये थोड़े बहुत पॉइंट होते हैं तो लोग ऐसे लोगों से परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आप दूसरे लोगों के लिए आसानी पैदा करें, ना कि आप किसी के लिए मुश्किलात बनते खड़े हों। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने उन फ्रेंड्स से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनके अंदर ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं, और कोशिश करें कि उनको ये ख़त्म करवा दें उनके अंदर की ये सारी खामियाँ। और अगर ख़त्म नहीं करवा सकते तो फिर आप उनसे अपनी दोस्ती ख़त्म कर दें, यही शायद आपके लिए बेहतर होगा। जज़ाकल्लाह।